हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो शाम की जो सीरीज़ चल रही है जहाँ पे हम लोग 500 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। एक्चुअली 500 के साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक का पार्ट हो या फिर वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो, चाहे बुक्स वगैरह हो, तो इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। आज का जो सेशन रहने वाला है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, और जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक कंपटीशन में मज़ा नहीं आने वाला है। तो फटाफट से यहाँ पे सेशन को शेयर करते जाओ। अच्छा, इसके अलावा कुछ क्लासेस के बारे में बता देते हैं। अनअकैडमी पे जो क्लासेस चल रहे हैं उसको अवेल करने के लिए आपको जो कोड यूज़ करना है दैट विल बी वाईफाई चैम्प। इसमें SBI, RBI और LIC के जो मेंस के बैचेस हैं ये ऑलरेडी लाइन अप कर चुके हैं, 2 क्लासेस भी हो चुके हैं। एक बार से इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सारी चीज़ें मैंने अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड कर दी हैं। इसके अलावा रेलवे, यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है वो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। DRDO का बैच भी लाइन अप कर ही दिया है, तो यहाँ पे भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो भाई आपको करना क्या है, सिंपली इसको अवेल करना है। SSC का भी बैच चल रहा है जहाँ पर टॉपिक वाइज भी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। तो अब उम्मीद करते हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको शेयर कर दिया होगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है इंपॉर्टेंट लेक्स एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे मैंने MCQs बनाए हुए हैं। तो फटाफट से ज़रा इसको देखते चलते हैं और इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये है कि लेक्स की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो जिसमें से यहाँ पर आपको एक लेक नज़र आ रही है अफ्रीका के अंदर, जिसका नाम है लेक चाड। एक्चुअल में ये इसलिए सवाल बनता है क्योंकि ये सहारा डेजर्ट में है, और सहारा डेजर्ट के एरिया में एक लौती यही आपको झील मिलती है। अफ्रीका में जो दूसरी और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है दैट इज लेक विक्टोरिया। कहाँ? अफ्रीका के अंदर है ये, जिसके साथ 3 देशों की जो बाउंड्री है वो लगती है। तो भैया 3 देशों की बाउंड्री लग रही है, कहाँ पर है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद में देखो, लेक बैकाल कुछ इस जगह पर है, दैट इज यूरोप के अंदर मिलेगा। कैस्पियन सी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद में आपको याद रखना है ये दिस इज द एरिया, जिसको यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 झीलें जो हैं जो आपस में जुड़ी हुई नजर आती हैं। मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? होम्स थी, राइट। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, यहीं पे आपको मिलेगा रॉकी माउंटेन, यहाँ पे होगा एंडीज माउंटेन, इस जगह पर देखोगे तो ये हो जाएगा एटलस माउंटेन। इसके अलावा यहाँ पे मिलेगा टॉरस माउंटेन, ये पार्ट बनेगा हिमालय का। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा एल्प माउंटेन, और इस जगह पर कहीं पे आपको मिलेगा जाके यूरल माउंटेन। तो कुछ इस तरीके से माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आपको मैप में लोकेट करनी है, ठीक है। तो चलो जरा देखते हैं क्या क्या सवाल है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सवाल पढ़ते जाना और आंसर करते जाना। इंपॉर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि लेक्स वगैरह के ऊपर एक एक सवाल बन जाता है, और जब एक सवाल भी आंसर नहीं आ रहा होता तो फिर रोने ही आता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, पहला सवाल क्या है, रूपर लेक इनमें से कौन सी जगह पर लोकेटेड है? पंजाब, हरियाणा, यूपी या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर रहेगा यहाँ पे पंजाब। रूपर लेक जहाँ पर है यहीं पर आपको एक वेटलैंड भी मिलता है जिसका नाम है हरिक वेटलैंड, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, गुड इवनिंग। चलो फटाफट से यहाँ पे इसको आंसर करते जाते हैं। तो ये बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज प्रेजेंट इन द मेघालय। सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो मेघालय के अंदर देखने को मिलती है। जब भी हम लेक्स की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर मणिपुर की लेक, दैट इज लोकटक लेक। लोकटक लेक के ऊपर अक्सर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि लोकटक लेक इंडिया के कौन से स्टेट में है, दैट इज मणिपुर के अंदर है। और नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे बड़ी और फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट बोला है, ध्यान देना, कौन सी है? लोकटक है। और यहीं पर केबुल लामजोआ नेशनल पार्क लोकेटेड है। इसका आंसर बनेगा यहाँ पे ओमियम लेक, और यहीं पर ओमियम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ, अभी मैंने बोला, जस्ट बोला है, और जस्ट बताने के बाद भी अगर कोई गलत करता है तो फिर अब कुछ किया नहीं जा सकता। सवाल में पूछा जा रहा है कि लोकटक लेक जो है ये कौन सा स्टेट में है, तो आंसर यहाँ से बनेगा मणिपुर के अंदर ये लोकेटेड है। देखो, मिजोरम से सवाल क्या बन जाता है अक्सर, लुशाई ट्राइब। लुशाई ट्राइब कौन से स्टेट में है? मिजोरम में। और लुशाई माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, जिसको ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये दोनों नाम जो है ये सेम है, ठीक है। कहाँ पर? मिजोरम के अंदर। अगला देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ और झारखंड ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज लेक सोंगमो सिचुएटेड। सोंगमो लेक कहाँ पर है? तो पहले तो आपको ये बता देते हैं, हम लोगों ने बात करी हुई तीस्ता नदी के बारे में। तो तीस्ता नदी निकलती है कहाँ से? जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? ये सिक्किम के अंदर लोकेटेड है, विच इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो सांगमो लेक है, ये जो झील है, वो इनमें से कौन से राज्य में है? तो आंसर यहाँ से रहेगा सिक्किम।
इसके अलावा सिक्किम में एक और लेक है जो कि इंडिया की हाईएस्ट लेक है, ठीक है। भारत की जो सबसे ऊंची झील है उसका नाम यहाँ पे क्या है, वो भी सिक्किम के अंदर है। तो अभी उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने उसी पे फ्रेम किया हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पे। हाँ जी, बताइए इंडिया की सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर या फिर हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे कौन सी झील लोकेटेड है? चोलामू लेक है या फिर इसके अलावा थोल लेक है या कोई और लेक है? आंसर करो इसको फटाफट, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। समय का खास ख्याल रखा जाए क्योंकि जीएस एक ऐसा पार्ट है, जितनी जल्दी कर सकते हो दैट्स गुड। हाँ जी, आंसर विल बी चोलामू लेक। कहाँ पर है? ये रहेगा सिक्किम के अंदर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है कि वर्ल्ड की ऐसी कौन सी लेक है जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ना, तो आंसर यहाँ पे बन जाएगा लेक टिटिकाका। और ये कहाँ पर है? तो ये रहेगा साउथ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट पे आइए, विच इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। इनलैंड का मतलब ये हो गया कि जो लेक है ना उसमें जो रिवर्स है वो कुछ इस तरीके से इनलैंड के इस तरीके से आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी है। तो देखो ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये कहाँ पर है? दिस इज ओडिशा। ये कहाँ है? केरला में। आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी सांभर लेक। राजस्थान के अंदर आपको ये मिलेगी, लेकिन राजस्थान में सिर्फ यही लेक नहीं है, राजस्थान में आपको पुष्कर लेक भी लोकेटेड है, वो भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखो जैसलमेर लेक, ये इनमें से कौन से राज्य में है? इसको आंसर करिए। जैसलमेर लेक कौन से राज्य में है? पंजाब में है? नहीं है, इसके बारे में बात हो ही चुकी है। क्या ये महाराष्ट्र में है? महाराष्ट्र के अंदर कौन सी है? लूनार लेक है। गुजरात में है? नहीं भाई, गुजरात में भी नहीं है। आंसर क्या बचेगा? आंसर विल बी राजस्थान। राजस्थान के अंदर ये लोकेटेड है। राजस्थान से एक पॉइंट याद रख लीजिएगा लूनी रिवर के बारे में कि जो लूनी रिवर है वो राजस्थान की रिवर है। अन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये अरावली से निकलती है और ये ना ही डेल्टा बनाती है और ना ही ये एस्चुरी फॉर्म करती है। ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अगला सवाल देखो, एशिया की और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ये पेट सवाल है, मतलब ये समझ लो एसएससी को ये सवाल पूछना ही पूछना है, बिना ये सवाल पूछे उनका दिल नहीं भरता। आंसर करो, आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, कौन सी रहेगी? बुलर रहेगी, कुलेरू होगी, वेम्बानंद होगी या फिर चिल्का लेक होगी? बुलर लेक कहाँ? जम्मू कश्मीर के अंदर। इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद में चिल्का आ जाएगा उड़ीसा के अंदर, कुलेरू आएगा आंध्रा के अंदर, वेम्बानंद आएगा केरला में। इंडिया की अगर लॉन्गेस्ट लेक पूछी जाती है, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी रहेगी? वेम्बानंद रहेगी। और इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछी जा रही है इंडिया और एशिया। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, इसका आंसर यहाँ पे बुलर नहीं होगा, इसका आंसर यहाँ पे रहेगा चिल्का लेक, क्योंकि यहाँ एशिया भी मेंशन्ड है ना। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता कि इंडिया की कौन सी है तो आंसर क्या हो जाता है? तब आंसर यहाँ पे क्या रहता? बुलर लेक, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सवाल में लिखा हुआ है एशिया एंड इंडिया, आंसर क्या बन जाएगा? अगर एशिया और इंडिया पूछा जा रहा है यहाँ पर तो आंसर इसका रहेगा चिल्का लेक। अगर यहाँ पे सिर्फ एशिया ना लिखा हो, सिर्फ इंडिया की पूछी जाएगी, है ना, तो आंसर क्या बनेगा? तो आंसर विल बी बुलर। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेक मानसरोवर। सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से सिंधु नदी की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जिसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील से होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि सिंधु की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी इंडस की। तो टोटल 5 यहाँ पे याद रखनी होती है, चेनाब, झेलम, व्यास, इसके बाद में हो गई रावी और लास्ट में हो गई सतलज। अब इनमें से सिंधु नदी और सतलज नदी ये ऐसी रिवर हैं जिनका ओरिजिन होता है तिब्बत के पठार के एरिया से। इसके अलावा जो बाकी 4 रिवर हैं इन चारों का ओरिजिन होता है इंडिया के अंदर। कई बार एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन इंडिया में से नहीं होता, तो आंसर विल बी सिंधु और सतलज, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर विल बी सतलज। एक्चुअली मानसरोवर लेक है और वहीं पर आपको एक और मिलती है जिसका नाम है राकास, ठीक है। ये ध्यान रखना, हो सकता है आपको ऑप्शन में ये ना दिया हो, मे बी ऑप्शन में ये चीज मेंशन ना हो, ऑप्शन में आपको दिया हो राकास लेक, तो भी आंसर क्या होगा? आंसर वहां पे रहेगा सतलज। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? राकास लेक से। कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर विल बी तिब्बत। नेक्स्ट देखो, रामा सेतु इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेट। सवाल में पूछा जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि राम सेतु या रामेश्वरम टेम्पल जो है वो इनमें से कौन सी जल संधि पर लोकेटेड है। अब अगर आपको ये पता है कि रामेश्वरम टेम्पल है कहाँ पर, तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, इजी क्वेश्चन। बताओ आंसर क्या बनेगा इसका? इसका आंसर यहाँ से बनेगा पाल्क स्ट्रेट। मैंने आपको इतनी बार बताया है कि जब हम इंडिया के मैप की बात करते हैं ना, तो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे तमिलनाडु है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको श्रीलंका मिलता है।
तो यहाँ पे बीच में जो एरिया है इस जगह पर रहेगा क्या, पाल्क स्ट्रेट। इसके बीच में ही आपको मिलता है रामेश्वरम टेम्पल। इन केस अगर पूछा जाता है कि कौन सा आइलैंड है तो आंसर पेम्बन आइलैंड। कहाँ पर, रामेश्वरम कह सकते हैं आप कि वो कौन से आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, पेम्बन के ऊपर लोकेटेड है। अगर स्ट्रेट पूछी जाएगी तो स्ट्रेट बनेगी पाल्क स्ट्रेट। इन केस अगर सवाल बनाया जाता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है तो भी आंसर क्या रहेगा, पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, अगला वाला, अच्छा ये वाला बताओ। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेट है एक्सट्रीमली सदर्न टिप, किसके, बिल्कुल सदर्न टिप पे किसके है, साउथ अमेरिका के, और पार्शियली ये चिली में है और पार्शियली अर्जेंटीना में है। आंसर बताओ कौन सी ऐसी स्ट्रेट होगी। देखो ये तो है नहीं, ये तो भूल ही जाओ क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है चिले और अर्जेंटीना के बारे में। इसके अलावा कौन सी होगी, हडसन स्ट्रेट हो नहीं सकती क्योंकि ये है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। आप बताओ क्या बचेगा यहाँ पे, इसका आंसर रहेगा यहाँ पे बीगल स्ट्रेट। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है बट हाँ ये बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, तो अगर भूल भी जाओगे तो भी काम चलेगा। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, लेक विनीपेग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। लेक विनीपेग जो है वो इनमें से कौन से देश के अंदर देखने को मिलती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको मैप भी दिखाया था, तो अगर आपने मैप ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर कर लोगे। आंसर बताओ इसका क्या बनेगा, जल्दी से आंसर करके बताइए। ब्राज़ील रहेगा, कनाडा, रशिया या फिर जापान। देखो सिंपल है, अभी मैंने आपको ये जो लेक दिखाई थी ये लेक थी कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। तो अब नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज में से कौन सी है, ऑप्शन से जब तक खेलना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑप्शन से कैसे खेलना है भाई, ये हो नहीं सकता, साउथ अमेरिका हो गया, ये है नहीं यूरोप है, ये है नहीं एशिया है, बचा क्या, आंसर विल बी कनाडा, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर रहेगा यहाँ पे कनाडा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सवाल, लेक टिटिकाका। देखो अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बात भी करी थी। लेक टिटिकाका जो है वो पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ठीक है, सवाल में बोला जा रहा है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में तो है लेकिन कौन कौन से देशों के बीच में है, ये कंट्रीज का नाम बताना है, बताओ। फिलहाल ये बता दें, साउथ अमेरिका में दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं। ठीक है, और लैंडलॉक का जब सवाल बनता है तो ये आपको मिलती है कौन कौन सी, बोलिविया और पैराग्वे, राइट। अच्छा दोनों का ऑप्शन नहीं लिखा है, बोलिविया एंड पैराग्वे, ये कौन सी है, लैंडलॉक कंट्रीज हैं, कहाँ की, साउथ अमेरिका की। अब यहाँ पे पूछा गया लेक टिटिकाका कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है, तो इट विल बी बोलिविया एंड पेरू। इंपॉर्टेंट रहेंगी, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट से ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक ओशन। दिस इज द सोल ऑफ एसएससी, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि सवाल तो ऐसा ही पूछा जाएगा और भारत के संविधान की आत्मा क्या है क्या नहीं है, उसी तरीके से ये जो सवाल है ना ये एसएससी का सोल है। मतलब उनको एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करना ही करना है, जब तक वो इस स्ट्रेट का नाम नहीं पूछ लेते तब तक उनका दिल नहीं भरता। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो भूमध्य सागर है वो अटलांटिक ओशन के साथ जुड़ता है कौन सी स्ट्रेट के द्वारा। अच्छा स्ट्रेट समझते हो क्या होता है, एक ही नैरो बॉडी होती है, मतलब पतला सा एक आपको एरिया मिलता है, वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मासेस को अलग करता है, यानी कि दो कंट्रीज को अलग करेगा और दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। इसका आंसर क्या बनेगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर रहेगा इसका करेक्ट आंसर। प्लीज़ इसको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश चैनल कहाँ पर होगा, तो इंग्लिश चैनल आपको फ्रांस और यूके का जो रीजन है ना वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है ये, पर्शिया की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और जो आपको रीजन मिलता है ना गल्फ ऑफ ओमान, उसके बीच में ये जगह लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा ये यहाँ पे बास स्ट्रेट भी लिखा था, ये तो बता ही नहीं क्योंकि मैंने सोच लिया कि तुम लोग को याद होगा। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज बास स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट बल्कि एक्चुअली कह लें हम ये जो आइलैंड है तस्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया का एक लौता आइलैंड है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स मेक द बॉर्डर ट्राई पॉइंट ऑफ केनिया, तंजानिया एंड युगांडा। अभी मैंने बोला था एक ऐसा लेक है जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक भी है और इसके साथ में उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो सीमा है वो 3 देशों के साथ साझा भी होती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको मैप में वो लेक दिखाई भी थी। अब मुझे इसका आंसर बता दो कि इसमें से कौन सी वाली ऐसी लेक है। आंसर यहाँ से रहेगा लेक विक्टोरिया। अच्छा लेक विक्टोरिया से एक चीज़ और याद आ गई मुझे, नाइल रिवर जब भी ये पूछी जाएगी ना तो प्लीज़ ध्यान रखना कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर तो है, लेकिन इसके साथ में ये 2 नदियों के मिलने से बनती है। पहली है वाइट नाइल और दूसरी कौन सी रहेगी, दैट विल बी ब्लू नाइल रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स यूएस एंड रशिया। बताओ
जल्दी से आंसर करके बताओ कि यूएस और रशिया को सेपरेट करने वाली इसमें से कौन सी स्ट्रेट रहेगी। अब आंसर तो माशाल्लाह तुम लोग करते ही करते हो, उसके बारे में क्या कहा जाए, रहने ही दो कुछ। आंसर बताओ इसका क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाया करो। कितनी बार कह चुके हैं कि इतना काम तो आपका है, इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर यहाँ से रहेगा बेरिंग स्ट्रेट। जब हम मैप में लोकेट करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको ये मिलता है। ये नॉर्थ अमेरिका का रीजन होता है, यहाँ पे अलास्का है और इधर की तरफ यहाँ पे आपको मिलती है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये किसको किसको डिफ्रेंशिएट कर रही है, यहाँ पे यूएस और रशिया को डिफ्रेंशिएट करती है। नेक्स्ट आ जाइए, सुएज कैनाल, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको सुएज कैनाल पूरा इजिप्ट का लोकेशन बताया था, है ना। जब वो मुबारक जी की डेथ हुई थी उस टाइम पे मैंने इजिप्ट कंट्री आपके साथ डिस्कस करी थी। तो मैप का पॉइंट जब हम डिस्कस करते हैं तो उसको यहाँ कैसे रिलेट करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। देखो, सवाल में पूछा जा रहा है कि सुएज कैनाल जो है वो भूमध्य सागर को कौन से सागर के साथ जोड़ती है। आंसर करो, रेड सी, कैस्पियन सी या फिर व्हाइट सी। मैंने आपको बताया था डेड सी के बारे में, ये है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, तो इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा देखो लिखा हुआ है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टोटल 5 कंट्रीज हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर होता है, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। अब तक तो मेरा शायद नाम भी याद हो गया होगा और ये कंट्रीज के नाम भी याद हो गए होंगे, तो ये भी ऑप्शन गया। अब ऑप्शन बचा रेड सी या फिर व्हाइट सी। तो भाई व्हाइट सी तो हो नहीं सकता, बचा क्या है यहाँ पे, आंसर विल बी रेड सी, लाल सागर को यहाँ पे जोड़ती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम इजिप्ट वाला एरिया देखेंगे जो कि इजराइल के साथ टच होता है थोड़ा सा, वहीं पर आपको सुएज कैनाल मिलेगा सिनाई पेनिनसुला के जस्ट नीचे। अब सोच रहे हो कि इतना सारा मैम बता देती हैं, समझ में नहीं आता मैम, मैप के ऊपर क्लास लेके नहीं आती हैं आप, इतनी बार कह चुके हैं, आई नो। बहुत जल्दी वो क्लासेस भी आ जाएंगे, ऑल्दो ये क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं ना अकेडमी पे, बट आई एम प्लानिंग, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से वो क्लासेस यहाँ पे भी शेड्यूल किए जाएँ। वेल, अगला है मिचिगन और हरुन। ये जो 2 झीलें नज़र आ रही हैं ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है, कंट्रीज़ का नाम बताओ, जल्दी से आंसर करके इसको बताओ। रशिया, चाइना, नॉट पॉसिबल। क्यूबा और यूएस, नॉट पॉसिबल, ये तो आइलैंड है। इसके बाद बताओ यहाँ पे कनाडा, यूएस बचा और मैक्सिको और यूएस बचा। इसी तरीके से एलिमिनेट किया करो यार, सिंपली एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट पार्ट। हमेशा एलिमिनेशन के थ्रू आंसर निकल आता है। आंसर बनेगा यहाँ पे कनाडा एंड यूएसए। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, तो प्लीज़ इस ट्रिक को याद रखना। यहाँ पे टोटल 5 हो जाएंगे, हरुन रहेगा, ओंटारियो हो जाएगा, इसके बाद मिचिगन होगा, एरी होगा और लेक सुपीरियर। नेक्स्ट पे आते हैं ब्लैक सी और मरमरा सी। अब ये बताओ ब्लैक सी और मरमरा सी जो है वो इनमें से कौन सी स्ट्रेट के द्वारा आपस में जुड़ता है। मैंने अभी आपको यही बताया, स्ट्रेट क्या है, जो 2 वाटर बॉडीज़ को आपस में जोड़ता है और 2 लैंड मासेस को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर यहाँ से बनेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो जब हम मैप में लोकेट करेंगे ना, एक तरफ टर्की, एक तरफ यूरोप वाला एरिया, तो टर्की जो है वो ऊपर की तरफ ब्लैक सी है, नीचे की तरफ मेडिटेरेनियन सी है, तो यहीं पर इनके बीच में यहीं पर आपको मिलता है सी ऑफ मरमरा। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रेट स्लेव लेक इज़ द डीपेस्ट लेक इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है उसकी जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है, दैट इज़ ग्रेट स्लेव लेक। एंड सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन दी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज जो है उसकी कौन सी लार्जेस्ट लेक है, आपको बताना है कि कहाँ पर लोकेटेड है। नेम ऑफ द कंट्री, कंट्री का नाम बताओ फटाफट से, कंट्री का नाम आंसर करो। और हाँ, अगर कोई डाउट होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और अभी 8 बजे के आसपास भी आप लोगों के साथ एक बार मुलाकात होने वाली है, जहाँ पे पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अब जो पूरा ये वीकेंड चलेगा ना, होली सेलिब्रेशन तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मैंने अलग से कुछ चीज़ें प्लान कर दी हैं ताकि आपको एक आइडिया मिलता जाए और आपका प्रॉपर रिविजन भी होता जाए। ठीक है, तो वो हम करीबन 8 बजे के आसपास आपको उसके बारे में सारी चीज़ें बता देंगे। आज शाम की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे बनेगा कनाडा के अंदर ये लोकेटेड है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, एक सवाल, यूएसए और मैक्सिको के बीच में कौन सी रिवर है जो यूएसए और मैक्सिको को अलग करती है, आंसर करिए। कौन सी ऐसी रिवर है जो कि यूएसए और मैक्सिको को अलग करती है, बाउंड्री बनाती है, ये मेरा सवाल है। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आंसर मिसिसिपी, मिसौरी। आंसर उसका रहेगा रियो ग्रांडी। रियो ग्रांडी रिवर जो है इट फॉर्म्स अ बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर बनाती है वो रिवर कौन सी है, रियो ग्रांडी रिवर रहेगी। इसी तरीके से कोलोराडो रिवर भी है, कोलंबिया रिवर भी है ना। होवर डैम वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ग्रैंड कुली डैम पढ़ते हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगला सवाल क्या है, ग्रेट सॉल्ट लेक ये कहाँ पे लोकेटेड है, बताओ ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है। देखो ये नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये तो कतई नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन, यूएसए और कनाडा। देखो मैक्सिमम लेक वाला जो रीजन है ना वो आपको यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इन्हीं सारे एरियाज में मतलब नॉर्थ अमेरिका में ही यूजुअली मिल रहा है। तो ध्यान रखना भाई, सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी यूएसए, यूएसए के अंदर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मेलिगन ये किसको यहाँ पे कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन के साथ किसको ये जोड़ता है। अच्छा इसके साथ में एक और स्ट्रेट के बारे में हम बात कर लें, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदाब। यहाँ पे मैंने उसके ऊपर सवाल नहीं बनाया है लेकिन फिर भी बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जोड़ता है रेड सी को किसके साथ, गल्फ ऑफ एडन के साथ। नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऐसे बैड से याद रखना हो तो कुछ भी याद रख लेना, मतलब ये मैंने ऐसी शॉर्ट में लिखा तो वो बैड बन गया। फिलहाल रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है दैट इज बाबल मंदाब स्ट्रेट। अच्छा इसका आंसर बताओ, आंसर बनेगा यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मेलिगन जो है एक स्ट्रेट वो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को किसके साथ, पैसिफिक ओशियन के साथ। अच्छा इन केस सपोज करो अगर मान लो सवाल आपसे पूछा गया, भाई नाम वाम किसी का नहीं लेना, देखो नाम वाम बाद में कभी लिया जाएगा, आफ्टर सिलेक्शन सबके नाम हम ले लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे ये बता दो कि अगर सवाल आपसे पूछा आता है सरगासो सी, है ना, कभी नाम सुना है, सरगासो ग्रास भी है, सरगासो सी कौन से ओशियन में है, बस मुझे इतना आंसर करके बता दो। ऑप्शन देखो दो सामने है, दो क्या इतने सारे ऑप्शन सामने, कौन सा होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। अगला देखो, फ्लोरिडा स्ट्रेट इज प्लेस्ड बिटवीन, इज लोकेटेड बिटवीन क्यूबा एंड, आपको बताना है कि फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है वो क्यूबा और कौन से देश के बीच में लोकेटेड है। कई बार देखो सवाल पूछा जाता है यहाँ पे स्ट्रेट के पार्ट पे, तो यूजुअली तो यही पूछा जाता है बास स्ट्रेट हो गया, जिब्राल्टर हो गया, लेकिन कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस भी पुट हो जाते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े होते। अब लाइक अगर पूछा गया आपसे डेविस स्ट्रेट, अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है ना, फिर पूछा बेरिंग स्ट्रेट, तो ये पता होना चाहिए भाई नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में। इस तरीके से मैप में लोकेट किया करो। हर एक चीज़ हम तो बता रहे हैं लेकिन आपको कैसे याद होगा, जब तक आप उसको लोकेट नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होने वाला। तो सिंपली उसको क्या किया करो, मैप में लोकेट किया करो। अच्छा मेरे सवाल का आंसर अभी तक नहीं आया, हाँ क्या बनेगा आंसर, हम बताने वाले भी नहीं है तुम लोग को, इतनी बार चीज़ें बता चुके होते हैं उसके बाद भी तुम लोग के आंसर्स नहीं आते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर विल बी यूएसए। चलो बता देते हैं वरना कहोगे मैम ने बताया नहीं। सरगासो सी जो है ये आपको मिलता है अटलांटिक ओशन में। जब आप मैप में देखोगे तो मैप का जो नॉर्थ वाला एरिया है ना जहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्रेम होता है, उसी गल्फ ऑफ मैक्सिको की जस्ट बगल में आपको सरगासो सी मिलता है। तो प्लीज डू मार्क दैट पॉइंट इन दी मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेक पैसेज। देखो अभी 2 दिन पहले मैंने सुबह 6 बजे की क्लास में ये पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था अंटार्कटिका के बारे में और वहीं अंटार्कटिका से लगा हुआ साउथ अमेरिका के बारे में बताया था। अब सवाल पूछा जा रहा है कि ये किसको अलग करता है अंटार्कटिका से, तो जस्ट मैंने इसका आंसर कर दिया। आंसर क्या बन जाएगा, साउथ अमेरिका। अंटार्कटिका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आइस है वो ब्लड रेड कलर की हो गई है। एक्चुअल में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एल्गी है जिसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो उसका जो कलर है वो पिंकिश और रेडिश देखने को मिल रहा है। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी ये हाल ही में ऐसा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट रहता है, मतलब न्यूज़ का पार्ट है तो सवाल पूछा आ सकता है। ओके आखिरी सवाल, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिएगा। काजिन सारा लेक ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, आंसर बताओ। काजिन सारा लेक जो है वो किस जगह पर लोकेटेड है, आंसर क्या बनेगा, चाइना, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल। आंसर बनेगा यहाँ पे नेपाल। कुछ दिन पहले ही मैंने जब नेपाल आपके साथ डिस्कस किया था तब मैंने ये आपको समझाया भी था, बताया भी था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इतनी चीज़ें हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, जल्दी से पहले तो बताना है हाउ वाज द सेशन, और इसके बाद ये जो क्लासेस होती हैं ये क्लासेस चलती है आपकी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि अब कल मत पूछना कि मैम आज क्लास क्यों नहीं हो रही है। और इसके अलावा जो अनअकैडमी पे क्लासेस चल रहे हैं उसको अवेल करने के लिए आपको जो कोड यूज़ करना है दैट इज़ वाईफाई चार्म। कल सुबह 7 बजे का जो क्लास रहने वाला है करंट अफेयर्स का, उसमें आपको बता दें टोटल 3 स्टेट डिस्कस करी जाएंगी, राजस्थान, पंजाब और बिहार, क्योंकि ये तीनों जो एग्जाम है वो लाइंड अप है इसलिए तीनों स्टेट डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए जाएंगे और इसके साथ में जितनी भी न्यूज़ होगी वो सारी की सारी हम लोग कल सुबह डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल ऐड किया है इसलिए मैंने सोचा आपको अभी यहीं पे इन्फॉर्म कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे पहले सुबह कल 6 बजे और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी सुबह 7 बजे और अभी शाम में 8 बजे भी आपसे एक बार मुलाकात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं, कुछ नया शेड्यूल है, कुछ नया पैटर्न है, उसके बारे में बात करेंगे कि होली स्पेशल क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे शाम में और फिर कल सुबह। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।